बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 17 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त बुध की सुबह है। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले आज की इम्पोर्टेंट खबरें। पहली खबर ये है कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमला कर दिया है। जी हाँ, ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है और जिससे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस 2 बच्चे शहीद हुए हैं और 3 बच्चियां जख्मी हुई हैं। यह खबर सबसे पहले ईरान के मीडिया से कंफर्म हुई, पाकिस्तान में इस पर सन्नाटा रहा और रात गए जाकर फॉरेन ऑफिस से इसके बारे में एक रिस्पॉन्स आया। हैरान कुन सन्नाटा था पाकिस्तान के अंदर। ये क्या माजरा है? हिंदुस्तान के बाद अब ईरान भी इस तरह की धमकियां तो नहीं बल्कि इस तरह के काम करने पे उतर आया है और अफगानिस्तान से पहले ही हमले हो रहे हैं क्रॉस बॉर्डर। तो ये हो क्या रहा है सब कुछ, ये आपके सामने तफसील के साथ रखते हैं। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है, इंतखाबी निशान छीना गया था बल्ले का, उसके बाद एमएनए को और इंतखाबी निशान दे दिया, नीचे एमपीएस को और दे दिया। अवाम ने उसका ऐसा हल निकाला है कि आप भी हैरान हो जाएंगे, निज़ामुद्दीन तो हैरान हैं ही हैं। फिर आइन तोड़ा है काजी साहब ने और मलबा भी सारे का सारा डाल दिया अब निगरान हुकूमतों ने, काजी साहब ने। सब ने अपने हाथ धो लिए और सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा कि गंदा काम काजी साहब ने किया, वही भुगतेंगे। काजी साहब पर हो रही है अगली खबर जो है वो ये कि तनकीद हो रही है और उस तनकीद से बचाने के लिए हुकूमत ने कमेटी बनाई है कि जो सोशल मीडिया पे काजी साहब पे तनकीद करेगा अब उस पर FIRs होंगी और पर्चे होंगे। अगली खबर है कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो पहले नाराज़ हो गए, फिर राज़ी हो गए। उनकी और रऊफ़ हसन की शदीद तनकीद एक दूसरे के ऊपर, या शदीद आप यही कहें कि एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ सोशल मीडिया और मीडिया पर, लेकिन बैरिस्टर गौहर खान ने बहुत ही उम्दा रोल प्ले किया। ये सारी बात आपके सामने रखते हैं। फिर बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को अच्छा बच्चा बनने का मशवरा दिया था। क्या मशवरा था वो भी आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपके सामने सच रखता है और हमारी आवाज़ या हम जो खबरें देते हैं या जो नैरेटिव देते हैं, जो बयानियाँ देते हैं वो सच पर मबनी है, तो फिर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि लिफाफों की इस दुनिया में हमारी आवाज़ मजबूत हो और दूर तक जाए। इसके साथ साथ मैं आपके तमाम कमेंट्स को बगौर पढ़ता हूँ। कई दफ़ा आप लोग सवालात पूछते हैं कमेंट्स में, मैं जवाब नहीं दे पाता क्योंकि कमेंट्स हज़ारों की तादाद में होते हैं। तो उनमें से हम जो चीदा चीदा अच्छे कमेंट्स होते हैं उन तमाम को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके जवाब हम अपने तज्जिए की शक्ल में वीलॉग्स के थ्रू तज्जिए में शामिल करके आपको दें। तो वहाँ हम आपको जवाब नहीं दे पाते, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ते। मुझे पता है कि आप सवाल पूछते हैं क्योंकि मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ। तो एक तो कमेंट्स दीजिए, डिटेल में दीजिए, क्वालिटी कंटेंट वहाँ पर लिखिए ताकि हमें मदद मिल सके। आप क्या सोचते हैं और आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल पे, इससे हमारी बड़ी लर्निंग होती है। दूसरा, आपके पास थम्स अप और थम्स डाउन एक तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारा वीलॉग अच्छा है या ये टॉपिक्स दुरुस्त है, थम्स अप कीजिए। अगर किसी टाइम आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं, तो थम्स डाउन कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक हम टॉपिक्स और चीज़ें आपके सामने रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे। तो एक तो आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसे बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं, तो फीडबैक ज़रूर देते रहिए। खबरों की तफसील की तरफ आते हैं जी। आज की सबसे पहली खबर बहुत ही अफसोसनाक खबर है। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमला कर दिया है। जी हाँ, पंजगूर से 90 किलोमीटर दूर पाकिस्तान ईरान सरहद पर एक गांव के ऊपर ईरान ने हमला किया है। ड्रोन के साथ मतलब कि मिसाइल मारे हैं वहां पर, जिससे 2 बच्चे शहीद होने की खबर है और 3 बच्चियां जो हैं उनके जख्मी होने की खबर है। ये खबर सबसे पहले ईरान के मीडिया ने ब्रेक की। सारा दिन ये खबर सोशल मीडिया पर और ईरानी मीडिया के रेफरेंस से चलती रही और पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर मुकम्मल सन्नाटा रहा, किसी ने उस पर बात नहीं की। रात गए फिर इसके ऊपर जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने ट्वीट किया और प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शदीद रिएक्ट करता है, कंडेम करता है जो ईरान ने पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसे वायलेट किया। एयर स्पेस वायलेट नहीं की, पाकिस्तान के अंदर मिसाइल लगा है हजूर, उस जिससे बच्चे शहीद हुए। ये एयर स्पेस वायलेट नहीं हुई, पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर वायलेशन हुई है, पाकिस्तान के अंदर हमला हो गया एक मिसाइल के साथ। तो मुझे एक तो फॉरेन ऑफिस की ये जुबान की समझ नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं। एयर स्पेस तो तभी हो सकता है अगर जहाज ऊपर से फिर के वापस चला गया तो ठीक है, एयर स्पेस की वायलेशन हो गई है। यहाँ एयर स्पेस नहीं, यहाँ आपके शहरी शहीद हुए और आप ही के अलामिये के मुताबिक हुए। पहले तो एक मैं
बड़ा वाज़ेह कर दूं कि जब कोई भी दूसरा मुल्क हमारे मुल्क के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के तमाम मुहिब वतन लोग एक मुट्ठी होते हैं। हम भी किसी सूरत ऐसी किसी सिचुएशन में अपने किसी इदारे के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये वक्त तनकीद का नहीं होता, ये इकट्ठे होकर रिजॉल्व देने का। लेकिन यहाँ पर हमारे सवालात या हमारे कंसर्न को जो है वो तनकीद ना समझा जाए, बल्कि हमारे सवालात कुछ जेन्युइन हैं जिसके जवाबात पूरी कौम चाहती है। पहली बात तो ये कि हमने सिर्फ एक इतने घंटों के बाद एक सिर्फ रिएक्शन दिया कि एयर स्पेस की वायलेशन, ये एयर स्पेस तो नहीं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी वायलेशन हुई है। दूसरी बात ये कि 2019 में हिंदुस्तान ने इसी तरह का एक मजाक किया था और फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो किया था वो हम सबको याद है, आपको अभी दिखाते भी हैं। लेकिन अब हमारा जो सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है और कहा है कि एयर स्पेस की वायलेशन हुई और हम बहुत स्ट्रांगली इसको जो है वो कंडेम करते हैं। ये तो और एन उस वक्त ये हमला हो रहा है जब ईरानी वजीर खारजा हाल ही में उनकी काकड़ साहब के साथ स्विट्जरलैंड के अंदर मुलाकात हुई है और उसके बाद ये हमला होता हुआ हमें नजर आ रहा है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं, हमें नहीं पता ये दुरुस्त है कि नहीं, कि ईरान के अंदर टेररिस्टों ने या कुछ भी शिद्दत पसंदों ने किसी ने भी एक चौकी के ऊपर हमला करके वहां पर कुछ ईरानी जो सिक्योरिटी के लोग थे उनकी जानें ले ली थी, जिसकी वजह से ये हमला हुआ है। अभी हमें इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, एक तरफ हिंदुस्तान पहले दिन से हमारे पीछे चढ़ा हुआ है और सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है की बातें वो कर रहा है और तड़ियां दे रहा है और धमकियां दे रहा है। दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर हमारे मुल्क के अंदर जो है वो दहशतगर्दी और हमले हो रहे हैं, जिसमें हमारे बहादुर आर्म फोर्सेस के जवान हों या हमारी आवाम हो वो शहीद हो रहे हैं। और तीसरी तरफ अब ईरान भी जो है वो ड्रोन हमले, मतलब कि सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहा है, हमारे अंदर हमले कर रहा है और हमारे शहरियों को शहीद कर रहा है, क्योंकि अभी तक दफ्तर खारजा के मुताबिक 2 बच्चे इसमें शहीद हो गए हैं। तो ये बहुत ही पहली बात तो तशवीश की बात है। सबसे पहले ये हमला क्यों हुआ, क्या हमारी ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, हम उनसे बातचीत नहीं कर रहे। इमरान खान साहब के ज़माने में मुझे अच्छी तरह से याद है, पता है कि हमारी ईरान के साथ बहुत इसके ऊपर बड़ी खुली बात हुई थी और बहुत एतमाद का उस टाइम माहौल बनाया गया था। तो अब क्या मामला है, क्यों ईरान ने हमसे ये बात नहीं की पहले, फिर हमने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किए मिसाइल, हमारा क्या सिस्टम नहीं है, हमारे पास कोई इंटरसेप्ट करने वाला नहीं है। तो आवाम को पता होना चाहिए, ताकि आवाम को पता हो कि हमारे डिफेंस का मामला कितना, हम कितने स्ट्रांग हैं और कितने नहीं हैं। उसके बाद अगर ये हो गया तो ईरान से अब हमने क्या हिसाब लेना है, कौम को एतमाद में लेना चाहिए। अभी तक तो सवाए दफ्तर खारजा के रिस्पॉन्स के और हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। अब हम आपको वापस ले चलते हैं कि जब एक तगड़ा लीडर बैठा होता है, देखिए फौज के जो जवान है ना, या जो फौज के अफसरान हैं, वो तो अपनी जान हथेली पे रख के बॉर्डर पे खड़े हैं, उन्होंने तो अपनी जान दे दी है। जब उन्हें ऑर्डर हो जाना है ऊपर से तो उन्होंने जान दे देनी। वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट हों, वो पाकिस्तान नेवी के जवान हो, वो पाकिस्तानी फौज के जवान हो, हमें अपने एक एक जवान और एक एक अफसर के ऊपर फख्र है पूरी कौम को, क्योंकि जब उन्हें ऑर्डर हो गया उन्होंने अपनी छाती सामने कर देनी है और उसके ऊपर फिर तमगा लगे या गोली लगे, वो दोनों बर्दाश्त करने को हमारे जवान जो हैं वो तैयार हैं। लेकिन लीडर्स होते हैं जो रिजॉल्व देते हैं, लीडर्स होते हैं जो तगड़े फैसले करते हैं। आपको वो सारी एपिसोड आपके सामने रखते हैं, फैसला आपने करना है। 2019 को मोदी ने ये सब कुछ शुरू किया, आपके मुल्क के अंदर एक तगड़ा अवामी लीडर बैठा हुआ था जो अवाम के मैंडेट से बैठा था, जिसे खौफ खुदा था, जिसे अल्लाह पे यकीन था, जो नडर था, जो बहादुर था। और उसने, इसमें कोई शक नहीं हमें कि जो हिंदुस्तान है वो हमसे कहीं बड़ा मुल्क है। जारी बात है उसकी फ़ौज का नंबर भी बड़ा होगा, पैसा भी उसके पास इस टाइम ज़्यादा है, इंटरनेशनली उसके ताल्लुकात भी हमसे ज़्यादा बेहतर थे 2019 में। हमारी इकॉनमी के तो जो उस टाइम भी हमें ये छोड़ के गए थे जिन हालात में, वो आपके सामने ही है। और शुरू में ही 2019 में ये काम हो गया था। लेकिन याद कीजिए कि इमरान खान साहब ने क्या फैसला किया था, क्या कहा था, सबसे पहले सुनिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। आपने सुना कि इमरान खान ने मुश्किल तरीन हालात में हिंदुस्तान को क्या मैसेज भिजवाया था। उन्होंने कहा था कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। और फिर जब हिंदुस्तान ने ये काम किया था तो मैं इस चीज़ का गवाह हूँ और मुझे पता है कि उसमें इमरान खान साहब अगर ना बैठे होते कुर्सी पे तो हम उस तरह से शायद रिटेलिएट ना करते। should not respond to it. However, the government of the Prime Minister Imran Khan जो है उसने
काउंटर स्ट्राइक करने का डिसाइड किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काउंटर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने की, इसका पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने इसका क्रेडिट लेने की जरूर कोशिश की। वो अपने दिल में समझते भी हैं कि हमने किया, लेकिन अगर पाकिस्तान में एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट खड़े होकर ये फैसला ना करती तो कभी